Students, welcome back to the channel. So I have told you in the last video about circular flow model. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू. रिमेंबर इट. अक्सर ये क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है. व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक्सप्लेन इट फेजेस, और व्हाट इज सर्कुलर फ्लो मॉडल, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल. ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं. ठीक, तो इन दैट केस यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली. फर्स्ट यू हैव टू टेल अबाउट सर्कुलर फ्लो मॉडल, then you have to tell about the assumptions, what it takes, then you have to make the model and represent all the three situations. Okay, and in this I have told you the triple identity: production is equal to income is equal to expenditure. ये तीनों प्रोसेस में रहती हैं. दो सेक्टर हम लेते हैं. गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं मानते, हम इकोनॉमी मानते हैं अपनी क्लोज्ड. हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी का किसी से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन नहीं है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मानते हैं. अब इसके ऊपर आपने डेफिनेशन लिख दी, अजम्पशन लिख दिया, डायग्राम मॉडल बना दिया. फाइनली आपको इस मॉडल के ऊपर ऑब्जर्वेशन देना होगा कि आपने व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव नोन फ्रॉम दिस मॉडल. तो लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक है, वही चीज़ बार बार आपको पढ़नी है. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका है सिंपल कि जो फैक्टर पेमेंट हुआ है फर्म के थ्रू, जो फैक्टर पेमेंट हुआ है बाय फर्म, पिछले एग्जांपल मॉडल में हमने देखा कितने रुपए का हुआ था फैक्टर पेमेंट, 10,000 रुपीज. ये इक्वल है किसके, जो वैल्यू एडिशन हुआ है. सिंपल सी बात है. वैल्यू एडिशन मतलब ये रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन से, ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज. तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो भी कितना हुआ था, 10,000, अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट्स. ये फैक्टर इनपुट्स पे हुआ था. ठीक, तो पहला ऑब्जर्वेशन यही है. ठीक, तो आपसे यहाँ पता कि यहाँ से ये पता चला देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ वैल्यू एडिशन टू फैक्टर इनकम और वाइस वर्सा. जानते हैं आप. सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपने ये देखा कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, यानी वैल्यू एडिशन जो किया आपने ऑफ किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इक्वल है किसके, जो आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया सिंपल बाय हाउस होल्ड्स. जो हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर किया वो उसके इक्वल है. क्यों, क्योंकि ये भी 10,000 और अगेन एक्सपेंडिचर भी कितना, 10,000. तो बोथ द थिंग्स आर इक्वल, सिंपल. और थर्ड आपने एक चीज देखी कि यू हैव प्रूव्ड, तो आई राइट लाइक दिस, मैथमेटिक्स वाला यूज करेंगे. हेंस इट इज प्रूव्ड दैट वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू इनकम जनरेशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको पता चल जाना चाहिए. ठीक, मैं अगेन आपको ये बात बता दूं, जो 10,000 रुपीज है ये सिर्फ फैक्टर इनपुट्स पे खर्च की गई वैल्यू है. हम जो रॉ मटेरियल पे खर्च किया उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फ्लो का पार्ट नहीं है वो कन्वर्जन में काम आता है. दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट. बट इन फ्लो what things goes again and again, which moves in the cycle of three economic activities, that is production, income generation and expenditure, is the amount that is paid to factors of production, simple, or hired by producers, or expenditure by individuals, simple. ठीक है, तो these are the three observation. Next topic is सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल. ठीक, पहला सिग्निफिकेंस, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में काम आता है सर्कुलर फ्लो मॉडल की स्टडी. सर कैसे, मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि नेशनल इनकम ही नेक्स्ट चैप्टर है. विल स्टडी इन डिटेल ऑल अबाउट इनकम, व्हाट इज इनकम, व्हाट टाइप्स ऑफ इनकम्स आर देयर, व्हाट इज नेशनल इनकम, एवरीथिंग. लेकिन एक बेसिक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो सर्कुलर फ्लो मॉडल से आप ये जान गए कि ये हेल्प करता है टू फैसिलिटेट द नेशनल इनकम. सर हाउ इट फैसिलिटेट्स, आप जो हाउस होल्ड्स हैं इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं फैक्टर सर्विस ऑफर करते हैं. और जब वो फैक्टर सर्विस ऑफर करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको बदले में फैक्टर इनकम्स मिलती हैं. किस फॉर्म में फैक्टर इनकम्स मिलती हैं आप भी जानते हैं, रेंट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में,
इंटरेस्ट के फॉर्म में, इन सारे फॉर्म्स के अंदर आपको फैक्टर इनकम मिलती है। अब अगर आप इकोनॉमी के सारे लोगों की सारी फैक्टर इनकम्स को टोटल कर लेंगे, यू विल गेट नेशनल इनकम ओनली, सिंपल। तो सारे हाउस होल्ड्स की जितनी भी फैक्टर इनकम फ्लो कर रही है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड तक, ये जितनी फ्लो हो रही है, इस फ्लो में जितनी भी इनकम आ रही है, ये सारी इनकम को सम टोटल कर लेंगे, यू विल गेट नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज वेरी सिंपल, इट इज सम टोटल ऑफ all the money income generated within the economy, simple, it is sum total of all the money income generated within the economy, that is called your national income। अब इसमें फर्दर क्या है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर सकते हैं आगे, ठीक। सर अगर इनकम्स को जोड़ के आप नेशनल इनकम कह रहे हैं तो क्या एक्सपेंडिचर को जोड़ के नहीं कह सकते? ट्रिपल आइडेंटिटी से तो ये प्रूफ होता है कि जितनी इनकम होगी उतने ही एक्सपेंडिचर होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर का टोटल अगर कर लो तो वो भी जो है नेशनल इनकम ही कहलाएगा, ठीक, क्योंकि हमने ट्रिपल आइडेंटिटी में पकड़ा, जितनी इनकम जनरेट होगी उतना ही खर्चा होगा। तो क्या सर प्रोडक्शन का टोटल को हम नेशनल इनकम नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं प्रोडक्शन टोटल को। कैसे सर? मैंने कहा जितना टोटल प्रोडक्शन होगा उतना ही टोटल इनकम जनरेशन होगा, उतना ही वैल्यू एडिशन होगा, सिंपल। प्रोडक्शन टोटल का मतलब वैल्यू एडिशन, और उतना ही टोटल एक्सपेंडिचर होगा। यू कैन से एनी पॉइंट, you can say it is sum total of factor incomes, it is sum total of expenditure, it is sum total of value additions or production in the economy, that is called national income, simple। अब इसकी फर्दर डिटेल, अभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, अभी आप इतना बस लिख देंगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक। यू डोंट हैव टू फोकस मच ऑन इट, दिस विल डिस्कस इन द अपकमिंग चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड होल्डिंग मोर मार्क्स, सो विल डिस्कस अबाउट दिस। अभी फिलहाल आपको सर्कुलर फ्लो मॉडल ने इतना समझा दिया कि इकोनॉमी की नेशनल इनकम फैक्टर इनकम्स पे डिपेंड कर सकती है, एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड कर सकती है, और प्रोडक्शन पे भी, अगर हम ट्रिपल आइडेंटिटी के थ्रू सोचें एक बात, ठीक। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। आपने ये देखा कि तीनों जितने भी हमारे जो सेक्टर्स हैं, चारों सेक्टर, सॉरी, वो चारों सेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट हैं। मैंने वो जो एग्जांपल आपको बताया था कि प्रोड्यूसर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों गवर्नमेंट पे, प्रोड्यूसर फॉरेन सेक्टर पे, फॉरेन सेक्टर गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट, सब आपस में रिलेटेड है। तो ये जो इंटरसेक्टोरल डिपेंडेंस मैंने बताई, ये भी आपको नॉलेज हो गई, ठीक। तो इसमें 2-2, 3-3 लाइन आप लिख सकते हैं बेसिक समझाने के लिए, सिंपल, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑल्सो। नाउ लास्ट विल अंडरस्टैंड 2 मेन टॉपिक्स विच आई हैव लेफ्ट। Basic definitions are there, open economy and closed economy. See, open economy is simply, it is one which has economic relation with rest of the world, which means, it means it does involves in import and export of goods and services, ओके। तो ऐसी इकोनॉमी जो ओपन इकोनॉमी हो, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, सिंपली दैट इज कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। जैसे इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, चाइना को एक्सपोर्ट किया, चाइना से कुछ इंपोर्ट किया, अमेरिका से कुछ इंपोर्ट किया, तो हमारी इकोनॉमी एट प्रेजेंट इज अ काइंड ऑफ ओपन इकोनॉमी। हमारे यहाँ जो है ये फ्री फ्लो ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक। सर देन व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी? सर आपने ओपन इकोनॉमी का एग्जांपल दिया, दैट इंडिया एट प्रेजेंट इज अ ओपन इकोनॉमी, वी आर कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ वेरी फेयर मैनर एंड हैविंग अ गुड इकोनॉमिक रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज। लाइक फॉर ऑयल वी आर कनेक्टेड विद मिडिल ईस्ट टोटली, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, this export, we import oils from them, crude oil, we provide them various grains, food grains. So these are the dependency of an open economy. Now closed economy is just a vice versa. Vice versa means which do not have definition, you can draw it, economic relation, I know. So जिसका economic relation नहीं है with rest of the world। सर पूरी वर्ल्ड से किसी से रिलेशन ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? कोई एग्जांपल दे दिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1991 से पहले, जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंडिया को नहीं मिला, दैट ईयर ऑफ 1991 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अंडर द टोटल गाइडेंस ऑफ मिस्टर मनमोहन सिंह, एंड बिहाइंड हिम
Mr. P.V. Narasimha Rao. He is the person who has brought this इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन इंडिया. तो 1991 से पहले इंडिया के अंदर जो इकोनॉमी थी इंडिया की वो क्लोज इकोनॉमी थी. मतलब वी आर नॉट कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो हम इंटरनली प्रोड्यूस करते थे टोटली उसी पे डिपेंडेंट थे, यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे हम डिपेंडेंट थे. अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं कि 1991 से पहले क्या होता था या बाद में क्या हुआ, ये हमारी अगली बुक बताएगी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एट प्रेजेंट क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब आप समझ गए होंगे, जो इकोनॉमी किसी भी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशन ना रखे, दैट इज कॉल्ड योर क्लोज्ड इकोनॉमी. सिंपल एज दैट. सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड. वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 2. सो आई राइट इट हियर. Finish. The notes and all will be provided. Okay, I'll attach the link with the video, this last video, and I'll also make the playlist on the channel so that maybe it will be easy for you to access, like you are accessing chapter 1 of class 12th commerce macroeconomics. Okay students, so please subscribe the channel, share it. I'm getting a very positive response from you all, and thank you very much.